अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान हुसैन। आप देख रहे हैं फैजान हुसैन यूट्यूब चैनल। मैं हूं पेशावर के इस टाइम पे फायर ब्रिगेड के ऑफिस में, जहां पे 1912 की बेल आपको अभी सुनाई दे रही होगी। 1912 से ये बेल जो है अंग्रेजों के जमाने में फायर ब्रिगेड का ऑफिस पेशावर में कायम हुआ। पहले ये ऑफिस जो है तहसील गोलगट्टी में होता था। अभी कोहाटी चौक में ये फायर ब्रिगेड का वाहिद पेशावर का ऑफिस है। 65 लाख से जायद की आबादी का पेशावर में वाहिद एक यही ऑफिस है जिसके पास अभी 12 गाड़ियां हैं, 90 लोगों का स्टाफ है और 18 फायरमैन जो हैं इनके पास हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे एक हेड हैं आरिफ, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी आरिफ भाई, ये बता दीजिए कि आप लोगों को पेशावर में ये फायर ब्रिगेड पे को किस किस्म की मुश्किलात जो हैं वो पेश आती हैं। जी हमें पेशावर शहर की जो आबादी है इस वक्त वो आपने जिस तरह कहा कि 65 लाख की हो गई है ना, तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश इस वक्त शहर में है। तो हम कोशिश करते हैं बर वक्त पहुँचने की। तो इन रश वगैरह की वजह से हम अ, फिर भी कोशिश करते हैं कि वहाँ पर हम पहुँच जाए। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर आग बुझाते या इस तरह खुदा न खास्ता किसी मार्केट वगैरह पर आग लग जाती है, तो फिर वहाँ पर जो अवाम होते हैं तो वो हमारे साथ थोड़ा बहुत ताउन नहीं करते। हर एक के पास ये फिक्र लगी रहती है कि वो भाई हमें ये आग बुझाने वाली पाइप दो, मेरी दुकान, ये जो हमारा अपना काम होता है फिर वो अक्सर मुतासिर हो जाता है इससे। जी, हमारे साथ इस वक्त एक फायरमैन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई, बता दीजिए आपका नाम क्या है। नवीद अहमद जी। नवीद भाई, ये बता दीजिए आप लोगों को किस किस्म की मुश्किलात जो हैं वो पेशावर में पेश आती हैं? कितनी जगहों पे आपने आग बुझाई है? कहीं कभी आप खुद भी अपने हाथ या कुछ जलाया है आपने? जी, जिस तरह के हमारे इंचार्ज साहब ने आप लोगों को बताया कि सबसे बड़ा इशू हमारे लिए रश होता है, क्योंकि जो कि जब हम रश को पार करते हैं ना, तो हमें कोई फिर कोई मुश्किलात नहीं होती है। और आपने के बात दूसरी बात ये कही कि हादसे वगैरह, तो हादसों की सूरत में हमने 2-3 दफ़ा जो है बेहोश भी पड़ चुके हैं, क्योंकि धुआँ इतना होता है कि इससे जब हम बाहर निकलते हैं तो निकलते ही हमारी जो है साँस उधर रुक जाती है। 2-3 दफ़ा इस तरह का इशू हुआ है। कभी-कभार इस तरह भी हुआ है कि जब भीड़ आती है और जब हम अपना जो है होश वगैरह उनको वहाँ लगाते हैं, तो इसी दौरान जो है हमारे पाँव फिसल जाते हैं मजबूरी की हालत में, और अफ़रा-तफ़री की हालत में जो है हम बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं कि बस बंदा बिल्कुल हक्का-बक्का रह जाता है कि अब करे कि भी तो क्या करे? मतलब अब हम जो है अपने फ़ील्ड को भूल जाते हैं, लोगों की रश की वजह से, उनकी चीखों की वजह से। जिस तरह के हमारे इंचार्ज साहब ने कहा कि कोई हमें एक तरफ खींचता है, कोई दूसरी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से हम बर वक़्त अपने मंज़िल तक जो है नहीं पहुँच पाते। 1912 से ये ऑफिस कायम है, आपकी सर्विस भी काफी ज्यादा हो गई होगी। आप लोगों के कहीं साथी का कोई वाकया ऐसा बताएं जहाँ पे आप पहुंचे हुए हो और वहां पे आप लोगों को कोई सख्त किस्म की मुश्किलात पेश आई हो, आग ज्यादा हो, कोई ऐसा वाकया बता दें। हाँ, ऐसा वाक़या तो एक पेश आया था, जिस तरह के खैबर बाज़ार में आप लोगों को शायद पता भी होगा, जो ब्लास्टेड हुए थे। उस वक़्त जो है ख़ैर मैं तो नहीं था, मेरे अब्बू इधर डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, और उन्होंने हमें बताई थी कि लाशों के ऊपर जो है वो गुज़र रहे थे, और उन्होंने जो है लाशों के ऊपर यानी लाशों को देखते हुए जो है अपने काम से काम रखा, और इनकी तरफ जो है तवज्जो ना देते हुए आग को बुझाने की कोशिश कर दी। ये बहुत मुश्किल तरीन वक़्त होता है, ये तो उनको मालूम होता है जो बर वक़्त काम करते हैं। हम जब उस मेरे अब्बू ने मुझे बता दिया तो मैं पेश नहीं कर सकता कि उस वक़्त उसकी कैफ़ियत ऐसी लग रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अगर आम बंदे के सामने ये इस तरह का वाक़या पेश आए तो यकीनन वो फेस नहीं कर चुका होगा। इस तरह हमारे साथ भी बहुत से वाक़ये, क्योंकि 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ है कि जब हम पहुँचे हैं, तो जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा कि धुएँ की वजह से बंदा जो है उधर मर चुका होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो है हम इधर ये गोरगटली में गए थे, और एक बंदे के जब हम आग के करीब पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर एक आदमी जो है वो मरा पड़ा था। आग की वजह से उसका लाश जो है वो सड़ चुका था। फिर रेस्क्यू वाले आ गए, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करके उसको बाहर निकाला। यही एक वाक़या जो है मेरे आँखों के सामने गुज़रा है। और भी बहुत बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसको हाँ, हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा इशू जो हमारे सामने है वो ये है सर जी कि हम बर वक्त आग को जो है पहुंच नहीं पाते, और जिस जगह हादसा लगता है उस जगह जगह तक हम बर वक्त पहुंच नहीं सकते, उस वजह से जो है हमें ज़्यादातर मुश्किलात और रुकावटें दरपेश आती है।
بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ جی، ریسکیو کو جس وقت پشاور میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں فائر بریگیڈ کو، وہ راستے میں ٹریفک کی مشکلات پیش آ رہی ہیں کیونکہ یہ بر وقت پہنچ نہیں سکتے۔ اطلاع تو ان کو آ جاتی ہے لیکن پشاور کی بے ہنگم ٹریفک جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ فائر بریگیڈ بھی جو ہے وہ ٹائم پہ پہنچ نہیں سکتا، اور فائر بریگیڈ کا آفس بھی ایک ہے۔ اس پہ بھی گورنمنٹ کو ذرا سوچنا چاہیے تاکہ کیونکہ کوہاٹی جو ہے وہ شہر کے اندر کا علاقہ ہے، اگر حیات آباد یا رنگ روڈ یا یونیورسٹی روڈ سائڈ پہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے، یہاں سے جاتے ہوئے ان کو گھنٹہ لگ جائے گا، تو وہ آگ کہاں پہ پہنچ جائے گی یہ تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ گھنٹے بعد ایک آگ کتنی زیادہ بھڑک جاتی ہے۔ ان ساتھیوں کی طرف سے بھی اپیل ہے، عوام کی طرف سے بھی اپیل ہے کہ فائر بریگیڈ کے آفس اور بھی زیادہ کریں تاکہ یہ اپنی خدمات اور بھی بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا فیضان حسین یوٹیوب چینل دیکھنے کا۔